तो चलिए आज दुनिया की सबसे पसंदीदा ड्रिंक्स में से एक यानी चाय की पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। रोज जो चाय पी जाती है वो शरीर के लिए अमृत है या जहर? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा और समझना होगा कि एक पत्ती कब तक पहुंचती कैसे है। चाय का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि करीब करीब 5000 साल पुराना है और इसकी शुरुआत भी कह सकते हैं एक एक्सीडेंट से हुई। कहानी ये है कि चीन के एक सम्राट के उबलते पानी के प्याले में गलती से कुछ पत्तियां गिर गईं और बस वहीं से इस ड्रिंक का सफर शुरू हो गया। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती शुरू की तो इसने तो पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल दिया। आज भारत चाय के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और यहाँ कुछ खास इलाके हैं जैसे असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी, जहाँ की मिट्टी और मौसम चाय की खेती के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब ये जानना वाकई दिलचस्प है कि आजकल चाय बनती कैसे है। देखिए, पत्ती को पौधे से तोड़कर पैक करने तक ये 5 स्टेप्स का एक बहुत ही नाजुक प्रोसेस है। हर एक कदम पत्ती के स्वाद और खुशबू को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। और बनाने का यही तरीका ये तय करता है कि हमारे कप में कौन सी चाय पहुंचेगी। और हाँ, हर चाय एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। हमारी जानी पहचानी दूध वाली चाय से लेकर सेहत के लिए मशहूर ग्रीन टी तक और नींबू वाली चाय से लेकर ब्लैक टी तक हमारे पास चुनने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। चाय पीने के सही नियम क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये है वो मैजिक नंबर, दिन में 2 से 3 कप। माना जाता है कि इतनी मात्रा एक तरह का स्वीट स्पॉट है जहां चाय के फायदे तो मिलते हैं लेकिन बड़े नुकसान का खतरा कम रहता है। तो मामला सिर्फ ये नहीं है कि कितनी चाय पीनी है, बल्कि ये भी है कि कब पीनी है। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना अच्छा नहीं माना जाता। इससे एसिडिटी हो सकती है जो दिन भर परेशान कर सकती है। तो ये एक आदत है जिससे बचना चाहिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं सिक्के के दोनों पहलुओं पर, यानी चाय के फायदे और नुकसान दोनों पर। और ये चाय के दोहरेपन को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, अगर इसे सही मात्रा में पिया जाए तो ये दिमाग को एक्टिव करती है, थकान मिटाती है। लेकिन अगर इसे जरूरत से ज्यादा पिया जाए तो यही चाय गैस, एसिडिटी, यहां तक कि नींद की समस्या भी पैदा कर सकती है। तो सारा खेल बैलेंस का है। और हाँ, कुछ लोगों को तो चाय पीते हुए खास सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या एसिडिटी की दिक्कत है, गर्भवती महिलाओं को या जिन्हें नींद की समस्या है, उन्हें चाय को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। तो इन सब बातों के बाद हम अंतिम सवाल पर आते हैं। आखिर चाय पिएं या ना पिएं? और एक सवाल जो हमेशा उठता है, दूध वाली चाय बेहतर है या बिना दूध वाली? ये सवाल तो लगभग हर घर में उठता है। देखिए, स्वाद में तो दूध वाली चाय का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूध मिलाने से चाय के कुछ फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स का असर कम हो सकता है। इसीलिए सेहत के नजरिए से देखें तो ग्रीन टी, ब्लैक टी या नींबू वाली चाय को अक्सर बेहतर विकल्प माना जाता है। ये लाइन पूरी बात का सार है। चाय अपने आप में ना तो पूरी तरह से बुरी है, ना ही अच्छी। सारा फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे पिया कैसे जा रहा है। तो आखिर में हमें क्या ध्यान रखना है? बस ये कुछ आसान सी बातें। मात्रा 2 से 3 कप ही रखें। खाली पेट पीने से बचें। चीनी कितनी डाल रहे हैं इसका ध्यान रखें और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर की सुनें। तो अब जब हम चाय की पूरी कहानी जान गए हैं, क्या ये अब भी एक मामूली सी ड्रिंक लगती है? अगली बार जब हाथ में चाय का कप हो तो ज़रा सोचिएगा, उस एक कप में सिर्फ चाय नहीं बल्कि हज़ारों साल का इतिहास और विज्ञान भी घुला हुआ है।